Namaskar. I would like to congratulate all the beautiful mothers for entering this beautiful phase of pregnancy. Pregnancy, along with happiness, brings in lots of physical, psychological, mental, and emotional changes. It is very important for mothers to take care of themselves along with their fetus. Yoga, as an art of Indian culture, will help us in taking care of ourselves in a proper manner. Yoga not only helps us in relieving emotional stress but will also help in keeping us mentally fit. So let's start with few asanas which you can practice during all your 3 trimesters, first, second and third, along with pranayama and meditation, which will help you in keeping yourself fit and healthy. जब हम योग करते हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखें. पहला, कि आप कैसी मैट पे बैठ रहे हैं. आपका मैटिंग बहुत प्रॉपर होना चाहिए. दूसरा, आप लूज कपड़े पहने, कंफर्टेबल रहें. तीसरा, जब आप योग करते हैं तो कोशिश करें कि आप 1.5 से 2 घंटा पहले खाना खाएं. आप सांसों को लेने और छोड़ने पर ध्यान दें. जब आप वीडियो को देख रहे हो तो ध्यान रखें कि आप किस समय पर सांसों को ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं. उसके अलावा जब भी आपको लगे कि आप अनकंफर्टेबल हैं, आप थक रहे हैं, तो आप रेस्ट करें शव आसन में. योगा स्टार्ट करने से पहले हमें उसका वार्म अप या सूक्ष्म व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है. तो मैं आपको कुछ सूक्ष्म व्यायाम बताना चाहूँगी जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं थ्रू ऑल योर 3 phases of yoga, through your all 3 phases of pregnancy. Now, the first warm-up exercise is the neck warm-up. Keep your hands here down. आप खड़े होके भी कर सकते हैं या बैठे बैठे भी कर सकते हैं. सांस लीजिए, सांसों को छोड़िए, सांसों को भरिए, सांसों को छोड़िए. आप इसको 10 बारी करिए. सेकेंड, chin down, inhale up, exhale down. Inhale up, धीमे धीमे सर को ऊपर लेके जाना है और धीमे धीमे सर को नीचे लेते हुए अपने चिन से अपने चेस्ट को टच करना है. इसको भी 10 बार करिए. थर्ड, डाउन, इनहेल, रोटेट, घुमाइए, सांस छोड़ते हुए आगे आइए, सांस भरते हुए पीछे और सांस छोड़ते हुए आगे की ओर आना है. दोनों तरफ से 10-10 बारी आपको इसको रिपीट करना है. सर के बाद, ग्रीवा के बाद हमारा आता है आईज. जब हम प्रेगनेंसी में होते हैं तो हमारी आईज बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आउट करती है. तो इसके लिए पहला एक्सरसाइज है, अपने हाथों को आप नीचे रखिए, थंब पे अपना फोकस करिए. इनहेल करते हुए अपने आई बॉल्स को लेते हुए जाइए ऊपर और अपने थंब के टिप को देखिए. एंड हैंड्स डाउन, अप, स्लो 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 एंड डाउन. ये आपकी आंखों की रोशनी और आपकी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाएगा. थर्ड, शोल्डर्स के लिए रोटेट क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज. सो अगेन repeat this for 10 times from both the sides. Next, you keep your hands out and rotate clockwise and anti-clockwise. Now, you will turn. आप चाहें तो खड़ा हो सकते हैं या बैठे बैठे अपने कमर पे हाथ रख के हल्का हल्का धीमा धीमा अपने कमर को घुमाएंगे. क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज. अपनी कमर को धीमे धीमे घुमाने से आपके जो कमर में दर्द है, आपके जो हिप मसल्स हैं, वो सब स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी और कमर का दर्द आपका बेटर हो जाएगा. उसके बाद आएंगे हम जंघा पे, द थाइज. यू फोल्ड योर लेग्स, पैरों को फोल्ड कीजिए, सांस भरते हुए ट्विस्ट कीजिए, सांस भरते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए साइड में. इसको 2 से 3 बार आपको रिपीट करना है. ऐसे में ही
ही आप धीमे धीमे अपने हिप्स को उठाइए और नीचे करिए। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। ये सब प्रैक्टिस को आप 10 टाइम रिपीट करेंगे। पैरों को फोल्ड कीजिए, थोड़ा थोड़ा पैरों का मूवमेंट बटरफ्लाई पोजीशन में। पैरों को सामने खोल के चेस्ट को आउट कीजिए, इन कीजिए, आउट कीजिए, इन कीजिए 10 टाइम्स। अब हम अपने पैरों को रिलीज करेंगे। स्ट्रेन को क्लॉकवाइज घुमाइए, एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। क्लॉकवाइज, ध्यान रहे कि आपके जो नीज हैं वो जमीन पे टच रहे। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। आप इन सारे वार्म अप एक्सरसाइजेस को अपने तीनों ट्राइमेस्टर्स में प्रैक्टिस कर सकते हैं और सबको आप 10 टाइम्स इसको रिपीट कीजिए।